उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के गौतमपुरी वार्ड में ईद होली मिलन कार्यक्रम में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल पेश की। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद के मार्गदर्शन में हाजी चौधरी लताफत द्वारा किया गया। कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एकता का मजबूत संदेश दिया। मंच से वक्ताओं ने कहा कि सीलमपुर की पहचान हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की रही है और इस आयोजन ने इसे एक बार फिर सही साबित कर दिया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज, पूर्व मंत्री इमरान हुसैन, पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद और वर्तमान विधायक चौधरी जुबैर अहमद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर एकता, प्रेम और आपसी सद्भाव को आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान ये पैगाम दिया गया कि समाज में फैल रही नफरत की कोशिशों का जवाब केवल आपसी प्यार और भाईचारे से ही दिया जा सकता है। सीलमपुर के इस ईद होली मिलन ने दिखा दिया कि यहाँ के लोग आज भी एकजुट हैं और हर हाल में साथ खड़े रहते हैं। यह आयोजन न सिर्फ एक उत्सव था बल्कि सामाजिक एकता और सौहार्द का एक सशक्त उदाहरण भी बना। दिल्ली से खबर का सच के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। देखिए, हमारे सीलमपुर विधानसभा में कभी ईद और होली मिलन समारोह कभी नहीं हुआ, तो ये पहली बार हमने रखा है। हो सकता है इसमें कुछ हमसे कमी रह गई हो, आगे हम कोशिश करेंगे इस और सुधार की। और जहाँ तक बात है भाईचारे की, तो दोनों त्यौहार भाईचारे के हैं। इस तरह बढ़ने से लोग आपस में मिलते हैं, गिले शिकवे भी दूर होते हैं। जब आदमी गले मिलता है कि एक दूसरे से मिलता बैठे हैं, जब भी वहाँ मामले हल होते हैं, तो इसलिए हमने प्रोग्राम रखा है। और इसमें ऐसा मानो आपके 60 और 40 का फ़र्क है जो हिंदू मुस्लिम का, जबकि हमारी विधानसभा 70-30 की है, लेकिन 40% हिंदू यहाँ आया हुआ है जो खुशी से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा है। तो ये हमने शुरुआत करी है, इंशाअल्लाह अब हर साल करेंगे और इससे लोगों में भाईचारा बढ़ेगा और आगे कुछ संदेश जाएगा। जहाँ लोगों में तासुब है वो ख़त्म होगा, सरकार को भी दिखाई देगा भाई लोग जागरूक हो रहे हैं, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा। देखा जा रहा था कि उत्तम नगर में भी इस तरीके की बात कही जा रही थी कि हम ईद के दिन होली मनाएंगे जी, तो उसी को क्या आपने मुंह तोड़ जवाब ना दिया? ना, उसके लिए नहीं है, लेकिन हमने एक संदेश दिया है कि भी इस तरह से भी रहा जा सकता है। हमारे विधानसभा में चौधरी मतीन एक मिसाल है जिन्होंने हमेशा लोगों को जोड़ के रखा है, उसी को अब आगे जुबैर बढ़ा रहे बात को। तो हमारे यहाँ इस तरह का मामला नहीं है और ये संदेश तो दिल्ली का पूरे हिंदुस्तान में जाता भाई, आप लोगों के माध्यम से हर आदमी देखता जब इस तरह के प्रोग्राम होते। तो ये तो एक शुरुआत है, इंशाअल्लाह आगे को कारवा बढ़ेगा। ईद और होली दोनों एक साथ मिलन समारोह बनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? नहीं, ज़रूरत नहीं है। आज जो असल में देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की जो है ना, आप देखो सीलमपुर विधानसभा इसकी मिसाल है और शुरुआत भी यहीं से हुई है। जहाँ तक एक लोगों का सवाल है, लोगों में ऐसे कोई नफरत वाली बात नहीं है। ये तो चंद लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम का जो राग अलाप कर अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं राजनीतिक। अब जो जहाँ तक यहाँ तक हमारे चौधरी मतीन साहब का सवाल है, उनके साहिबजादे हैं जो विधायक हैं, जुबैर साहब का, लफाफत भाई ने जो ये प्रोग्राम किया है, ये देखा जाए तो कुछ शुरुआत है यहाँ पर। और पूरे जमुना पार में ये स्थिति है तो लोगों ने थोड़ा भरम फैला रखा है भाई हिंदू मुस्लिम का, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा रोहता साहब, मेरा एक आपसे सवाल है, आप काफ़ी सीनियर लीडर हैं और इलाके से ज़मीनी स्तर पर आप जुड़े रहे हैं, तो ये अचानक इतनी नफरत की राजनीति कैसे होनी शुरू हुई? नहीं, अचानक नहीं कह सकते ना आप। ये तो एक तरह से वो आग सुलग रही थी। इन्होंने बीजेपी ने आज से 1992 से शुरू किया था ये मसला और धीरे धीरे चलता रहा।
अब इन्हें फ़ायदा मिल गया, उस हिसाब से अब जब आदमी को एक तरह से मैं तो कहूँगा खून मुँह लग जाता है ना, वो जल्दी से छूटता नहीं है। अब लोग इनकी राजनीति को समझ रहे हैं कि भाई इनका मकसद क्या है। इनका मकसद सिर्फ अपनी राजनीति से रोटियाँ सेक कर लोगों को फ़ायदा उठाना है और कुछ नहीं। तो किस तरीके से अवेयरनेस फैलाएंगे, कैसे लोगों को समझा पाएंगे? नहीं, आपने देखा आज कितना बड़ा जन सैलाब था यहाँ, कितने काफ़ी लोग थे यहाँ पर, और सभी यहाँ पूरे जो हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं वो सारे यहाँ पर थे, और सब अपने, ऐसा नहीं है कि भाई किसी दबाव में आए या किसी से अपनी मर्जी से आए, और हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सभी और भी थे यहाँ पर, इतने 2-4 सिख भाई भी थे यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम में एकता का एक तरह से मामला ये प्रतीक है हमारे यहाँ। तो कोई संदेश रहेगा आपका? संदेश तो ये है मेरी तरफ से भी, पूरे हमारे जो क्षेत्र के लोगों के, पूरे दिल्ली के लोगों के यही है, पूरे देश के लोगों को, कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाकर रखें और जो अपना ये जो राजनीति करते हैं इसको दूर करें। उत्तम नगर कोई संदेश जाएगा आपका? नहीं, उत्तम नगर ऐसा कोई मसला नहीं था, इन्होंने बना दिया उत्तम नगर को। अब वो जहाँ तक है वो भाईचारा वहाँ पर है, ईद भी हुई है, होली भी हुई है, वहाँ पर सब कुछ हमारे। हाजी लताफ़त साहब ने बहुत अच्छा कार्यक्रम ज़ुबैर भाई की अध्यक्षता में रखा हुआ है। चौधरी मतीन साहब भी हैं, हमारे उपाध्यक्ष बुराड़ी से विधायक हमारे संजीव झा जी भी हैं, और तमाम हिंदू भाई, मुस्लिम भाई एक साथ एक छत के नीचे होली और ईद मिलन एक साथ मना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा आईना है कि जहाँ वो होली के दिन ईद और ईद के दिन होली के नाम पे नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में एक ऐसी विधानसभा भी है जहाँ पे दोनों त्यौहार एक साथ दोनों धर्म के लोग मना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। उत्तम नगर में भी तो ईद के दिन होली मनाना चाहते थे ना कुछ लोग। देखिए, ईद के दिन होली मनाने में किसी को दिक्कत नहीं है। ईद के दिन दंगा फैलाना चाहो आप या होली के दिन दंगा फैलाना चाहो, दंगा फैलाने वालों से दोनों धर्म के लोग डरते हैं। ईद वाले दिन अगर आप प्यार मोहब्बत के साथ होली भी खेलना चाहोगे, बता तो रहे थे चौधरी साहब, फूलों की होली ईद पे खेली गई, यहीं पे खेली गई, मगर जो है नफरत और झगड़ा फैलाने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, एक सवाल और लेना चाहेंगे लास्ट सर। विधानसभा में 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पास किया है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कार्य ही नहीं किया। 20,000 करोड़ रुपए का कर्जा एक साल में दिल्ली के ऊपर चढ़ाया है। सर, सबसे पहले आपको परिचय जानना। मेरा नाम सैयद नासिर जावेद है। मैं सीलमपुर विधानसभा से एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और चौधरी ज़ुबैर अहमद के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ। चौधरी ज़ुबैर के आप सिपाही हैं? जी जी बिल्कुल सिपाही। पहले चौधरी मतीन साहब के सिपाही थे 1993 से। अब उनके साहबजादे ने राजनीति में कदम रखा है, पहले काउंसलर बने, फिर अब MLA बने हैं। तो इस खानदान के आप शुरू से वफादार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वो कांग्रेस से था, हम उन कांग्रेस के साथ थे। जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ा, जब भी हम उनके साथ थे। आज वो आम आदमी पार्टी में है, तो आज भी हम उनके साथ में हैं। होली मिलन, ईद मिलन दोनों एक ही साथ प्रोग्राम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम के आयोजक हाजी लताफ़त अली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज जो पूरे देश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है, उसके हिसाब से इस माहौल को देखते हुए उन्होंने सीलमपुर विधानसभा में एक ऐसा प्रोग्राम रखा है जो मैं कहता हूँ जो हमारे बीच में दरार डालने वाले लोग हैं, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है ये, कि आज ऐसे माहौल में जब वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, उस माहौल में आज ईद मिलन का समारोह यहाँ पर रखा गया है। ईद और होली मिलन का समारोह रखा गया है और इसमें हिंदू भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने, सब ने मिलजुल कर हिस्सा लिया है। और आपने देखा भी होगा, आप शुरू से पूरे प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे सब बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। एक बहुत अच्छा मैसेज गया है ये। और ये सीलमपुर विधानसभा जो है, ये हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है। क्या पूरे भारत में इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए? बिल्कुल। आज ये एक शुरुआत की है हाजी लताफ़त अली साहब ने, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि जो चंद लोग हैं, जैसे हमारे अभी विधायक ने एक शब्द कहा था, चिंटू हैं, कुछ चिंटू लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करने जा रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। वो चंद लोग हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलना चाहती है। सब साथ भाईचारे की बात करते हैं। भाईचारे की बात हमेशा करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और ख़ास तौर पर मैं सीलमपुर विधानसभा के बारे में आपसे बात करूं तो सीलमपुर विधानसभा में आज तक कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, कभी कोई ऐसे हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई नहीं हुई। हम होली में रंग एक साथ खेलते हैं और ईद पर हम एक दूसरे को सेवइयाँ खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। हम होली में हम उनको त्यौहार देते हैं, वो हमारे हिंदू भाई हमें आन के ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है हाजी लताफ़त साहब ने, ये बहुत बड़ी एक मिसाल है, ख़ासतौर पर उन चिंटियों के लिए जो अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में।